Hello students, now let us start with further questions of motion in a straight line. तो 10th तक हमने कर लिया था, 11th theoretical question है, आप पहले अपने आप ट्राई करना, ठीक है. Now let us come on to question number 12. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? A ball is dropped from the height of a 90 मीटर. एक बॉल है, हमने 90 मीटर हाइट से ड्रॉप की है, ठीक है. तो ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारी बॉल है, ठीक है. हमारी क्या है? बॉल है. ये हमने ड्रॉप की है फ्रॉम द हाइट ऑफ 90 मीटर, ठीक. 90 मीटर से हमने क्या किया है? ड्रॉप किया है. ओके. तो जब ये ड्रॉप करेंगे तो उस टाइम पे u क्या है आपका? 0. u क्या है आपका? 0. ठीक, इतना हो गया. तो a ball is dropped from a height of 90 meter on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. अच्छा जी, कहते बॉल आई u वेलोसिटी से छोड़ी और आपकी v वेलोसिटी से इस पे टकराई. जब टकराएगी तो यहाँ पे वेलोसिटी बॉल की कितनी होगी? v होगी. ये आपकी बॉल टकराई कौन सी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से टकराई, ये नीचे को आ गई. फिर टकरा के वापस बाउंस बैक करेगी. तो जब ये बाउंस बैक करेगी, अब देखो पहली कंडीशन लीजिए, आपने ये बॉल छोड़ी, ये बॉल आई 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 नीचे आई, टकराई, तो ये u हो गया और ये v हो गया. अब सेकंड सिनेरियो लिखते हैं. अब ये वापस बाउंस बैक करेगी और ये उठेगी, ठीक है. ये कब तक ऊपर जाएगी? जब तक कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती. तो पहले केस में ये u है, ये v है, और जब ये बाउंस करेगी वापस, तो अब जो बाउंस कर रही है वो क्या हो जाएगा? u हो जाएगा. तो ये जो बाउंस करेगी वो u वेलोसिटी से करेगी और u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस v बाई 10. v माइनस v बाई 10. क्यों? क्योंकि 1/10 अपनी वेलोसिटी लूज कर रहा है. जैसे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, ये बॉल गिरी 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 यहाँ पे आई, ठीक, यहाँ पे पहुंची v वेलोसिटी पे. अब जब ये वापस बाउंस बैक करेगी तो कुछ वेलोसिटी लूज कर देगी, तो v माइनस v बाई 10 इसकी वेलोसिटी हो जाएगी. तो वो अब u हो जाएगी. अब ये ऊपर कब तक जाएगी? अब ऑब्वियसली वेलोसिटी जब कम हो गई है, वेलोसिटी जब कम हो गई है तो उस हाइट तक तो जाएगी नहीं, यहाँ कहीं तक पहुंचेगी, यहाँ कहीं तक पहुंचेगी. और इस पॉइंट पे v आपका क्या हो जाएगा? 0. ठीक. अब वो पहुंचेगी तो वापस भी गिरेगी. तो मान लो इधर हम ले रहे हैं, ये वापस गिर रही है. अब जब वापस गिरना शुरू होगी तो u क्या ले लोगे? 0. और नीचे गिरेगी, ये नीचे गिरेगी, यहाँ पे आएगी. किस वेलोसिटी से आएगी? जिस वेलोसिटी से फेंकी थी, तो किस वेलोसिटी से मिलेगी आपको? v माइनस v बाई 10 से ही मिलेगी. ठीक. तो हमें बेसिकली करना क्या है? vt ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है. किसके लिए? फॉर 12 सेकंड तक के लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है. ठीक. अच्छा, और एक चीज और कह रहे हैं, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव. ये क्वेश्चन है, ठीक है. तो स्टार्टिंग करते हैं. पहला केस ये है, बॉल जब आपने छोड़ी तो u इज इक्वल टू 0 और v. तो किस वेलोसिटी तक पहुंची? क्योंकि हमें v और t सब v और t हमें पता होने चाहिए हर जगह पर, ठीक है. तो आपने बॉल छोड़ी तो हम पता केस 1, फर्स्ट केस में u इज इक्वल टू 0 है, s इज इक्वल टू 90 है और a इज इक्वल टू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन फ्री फॉल में वही रहेगा और नीचे को, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है. 9.8 मीटर पर सेकंड और v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो हम क्या लगा सकते हैं? यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. क्या लगा सकते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हम यहाँ पे लगा सकते हैं. तो जब हम v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे तो क्या मिलेगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 90, ठीक है. तो 0 तो 0 हो गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा? 2 8 या 16 का 6 कैरी 1 2 9 18 प्लस 19, 19.6 इंटू 90. पॉइंट हटाया, नीचे 10 हो गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू 196 बाई 10 इंटू 90. ये कट गया, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 196 इंटू 9. तो v इज इक्वल टू 196 इसका स्क्वायर होता है 14 का, 14 और 9 का 3, तो v कितना आ जाएगा? 42 मीटर पर सेकेंड.
तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी से टकराएगी? बॉल जब ऊपर से u से फेंकी, छोड़ी आपने, तो आई यहाँ पे किस वेलोसिटी से टकराएगी? v इज इक्वल टू किससे? 42 मीटर पर सेकंड से बॉल आपकी टकराएगी। अच्छा, और कितने टाइम में टकराएगी वो भी निकाल लो। तो क्या यूज कर लो इसमें? v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। तो v हमें पता है 42 इज इक्वल टू u क्या हो जाए 0 प्लस 9.8 इंटू टी, तो v इज इक्वल टू 9.8t, और v कितना है हमारा 42, तो 42 इज इक्वल टू 9.8t, इसका मतलब t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 अपॉन में 9.8, ठीक है। तो आपका t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.3 सेकंड हमारा क्या आ गया? टाइम आ गया। तो जब आपने छोड़ा बॉल को, तो बॉल ऊपर से नीचे आई, 4.3 सेकंड में यहाँ तक पहुंची, और उसकी वेलोसिटी ये हो गई। ये पहला केस हो गया। अब सेकंड केस पकड़ के चलते हैं। लेट अस कम ऑन टू द सेकंड केस। अब सेकंड केस में अब बॉल क्या करेगी? यहाँ पे पहुंची, बाउंस बैक करेगी, हालांकि इसी लाइन में रहेगी, बट आई एम शोइंग यू सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब बॉल वापस बाउंस बैक करेगी। अब किस वेलोसिटी से करेगी? 1/10 अपनी वेलोसिटी लूज कर देगी। अब ये यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस v बाई 10, या फिर u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितना? 42 माइनस 42 बाय 10, तो क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू 42 माइनस 4.2, ठीक है। 42 माइनस 4.2, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 37.8 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा? 37.8 मीटर पर सेकंड, ये हमारा u आ जाएगा। तो यहां से जो वेलोसिटी राइज करेगी, वो जो बॉल राइज करेगी, कौन सी स्पीड से करेगी? 37.8 मीटर पर सेकंड से जाएगी। 37.8 मीटर पर सेकंड से जाएगी। और कब तक ऊपर जाएगी? कब तक ऊपर जाएगी? जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। तो v हमें पता है, v इज इक्वल टू क्या है? 0। तो u पता है हमें, v पता है। अब बस क्या निकालना है? टाइम निकालना है। अब हमें पता है ऊपर की डायरेक्शन हमें क्या लेनी है? नेगेटिव। ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव, तो यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो v तो 0, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 37.8 प्लस 9.8t, तो ये इधर आ जाएगा। 37.8 इज इक्वल टू 9.8t, तो t इज इक्वल टू 37.8 अपॉन में 9.8, ठीक है। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा टाइम, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा 3.9 सेकेंड्स, ठीक। क्या हो गया? 3.9 सेकेंड्स। ये सेकंड केस हो गया। अब हम आते हैं थर्ड केस पे। अब बॉल ऊपर पहुंची, ठीक, जीरो वेलोसिटी हो गई। अब वापस गिरना शुरू होगी। जब वापस गिरना शुरू होगी तो u क्या हो गया आपका? 0। u क्या हो गया? 0। और वापस कौन सी वेलोसिटी से पहुंचेगी? जिस वेलोसिटी पे गई थी उसी वेलोसिटी से पहुंचेगी। तो v भी आपका कितना हो गया? 37.8 मीटर पर सेकंड। और आने में कितना टाइम लगेगा? हमें पता है जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस आने में लगता है। क्यों? देखो यहाँ पे क्या था, लूज कर रही थी, अब ऊपर गई और वापस आई। यहाँ कुछ लूज थोड़ी हो रही है वेलोसिटी, ठीक है। ऊपर गई और फिर ऐसे नीचे गिरेगी, जब नीचे टकराएगी तब कुछ लॉस होगा। तो आपका v हो गया। टाइम जितना ऊपर जाने में टाइम लगा उतना ही नीचे आने में लगा। टाइम क्या होगा? 3.9 सेकंड। तीनों केस हो गए। अब जरा टोटल टाइम देख लो कितना हो गया। टोटल टाइम हमारा कितना हो गया? 4.3 यहाँ पे और 3.9 यहाँ पे, फिर 3.9 यहाँ पे, तो 9 to 18, 19, 20, 21 का 1 करेगा 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सेकेंड तक का हमें मिल गया। तो ठीक है। अब ये एक बार फिर से देख लो। पहले यहाँ पे आपने बॉल ड्रॉप की है, कोई भी वो बॉल ड्रॉप हो रही है, जब ग्राउंड पे टकरा रही है तो अपनी 1/10 स्पीड लूज कर रही है, ठीक है। तो इस पे हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना है, टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, ठीक है। तो जब हमने बॉल छोड़ी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u थी। यहाँ पे किसी वेलोसिटी पे पहुंचेगी, वो वेलोसिटी हमने निकाल ली, टाइम निकाल लिया v = u + 80 यूज करके, ठीक। अब सेकंड केस में बॉल जब जमीन पे टकराएगी, जमीन पे टकराने के बाद वो बाउंस बैक करेगी, तो जब बाउंस बैक करेगी तो उसकी वेलोसिटी 1/10 कम हो जाएगी, तो 42
माइनस 42/10, तो 37.8 रह गई आपकी वेलोसिटी। ठीक, अब ये ऊपर कब तक जाएगी, जब तक फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती, जीरो हो गई। और टाइम यू भी पता चल गया, टाइम और निकाल लिया आपने, टाइम निकल आया। थर्ड केस में ऊपर पहुंच गई बॉल, अब वापस नीचे गिरेगी, तो u इक्वल टू 0, और इस वेलोसिटी से नीचे आएगी जिस वेलोसिटी से गई थी, और टाइम कितना लगेगा, जितना जाने में टाइम लगता है उतना ही आने में टाइम लगेगा, सिंपल। अब बस आप इस पे ग्राफ बना लीजिए, कि डेटा हमारे पास है, ग्राफ बना लेते हैं इसका बस। तो ग्राफ में क्या है, ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, ये हमारी क्या होगी, स्पीड हो गई, या फिर ठीक है, टाइम और स्पीड हमने ले लिया, हमें बस क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब देखो स्पीड ऐसे ले लो आप, क्या 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है, टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमारा क्या हो गया, टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें इसमें बनाना है। तो पहले जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या है, 0 शुरुआत में, तो टाइम 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0। और जब टाइम आपका 4.3 होगा, 4.3, तब आपकी वेलोसिटी कितनी है, 42। 4.3 पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, 42। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, तो ये आपकी गई वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, 42। ठीक है, फिर उसी समय पे जैसे ही ग्राउंड पे टकराई, इसकी वेलोसिटी तुरंत डाउन होगी, कितनी हो जाएगी, 37.8, 35, 37.8, आपकी डाउन होकर 37.8 हो जाएगी। ठीक, फिर आपकी 37.8 से वेलोसिटी कहां तक जाएगी, u से v क्या है, 0, कितनी देर में जाएगी, 3.9 और सेकंड में जाएगी। तो 4.3 पहले था, प्लस 3.9 आगे के सेकंड जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा आपका 12, 4, 5, 6, 7, 8, 8.2 सेकंड में। तो 8.2 आपका ये हो गया, तो ये आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 पे आ गई। ठीक है, 8.2 सेकंड में हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक, अब फिर अब 0 से कहां तक जाएगी, 37.8 तक फिर से जाएगी, कितनी देर में जाएगी, 3.9, और वो कहां तक जा रहा है आपका, 12.1 तक जा रहा है, तो ये आपकी फिर से 37.8 तक चलेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी डाउन हो गई, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। फिर से देखो, जब टाइम 0 है वेलोसिटी 0, फिर 4.3 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, 40, तो 4.3 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, 42। ठीक, फिर जैसे ही ग्राउंड पे टकराई तुरंत उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 37.8, तो 37.8 हो गई। अब 37.8 से वेलोसिटी कहां जाएगी, 0 पे जाएगी, कितनी देर में, 3.9 और सेकंड में, तो 4.3 में 3.9 आ गया, ऐड करके तो 8.2 सेकंड में वापस वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब u 0 हो गया, कहां पे जाएगी, 37.8 तक, आगे 3.9 और सेकंड लगेंगे, 3.9 और सेकंड लग गए, ये पहुंच गई आपकी 37.8। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ओके, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 था ना, हाँ 12। ठीक है, अब 13th आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, दैट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एक आदमी है, वो मार्केट जाता है सामान लेने घर से, जो कि 2.5 किलोमीटर दूर है। चलो ये इसका होम हो गया, और ये यहाँ पे क्या होगी, मार्केट हो गई। ठीक है, वो घर से कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है सामान लेने। ठीक है, अच्छा, अब कितनी डिस्टेंस है, 2.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, घर से मार्केट कितनी दूर है, 2.5 किलोमीटर घर से मार्केट दूर है। तो मार्केट जाता है कौन सी स्पीड पे, मार्केट जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। किससे जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से। देखते हैं वो मार्केट क्लोज है, तो फटाफट घर आता है,
7.5 किलोमीटर पर आवर से वो क्या आ रहा है, घर आ रहा है। अब हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ बतानी है उसकी 0 to 30। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला 0 to 30 में डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ, दूसरा 0 to 50 में, और तीसरा 0 to 40 मिनट्स में। ये मिनट्स में है, ठीक है, मिनट और मिनट। इन टाइम इंटरवल्स में हमें उसकी पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। क्या बतानी है, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल्स में हमें बतानी है। तो बहुत इसमें कुछ करना नहीं है आपको, पहले तो आप टाइम निकाल लो। पहले होम से जब वो मार्केट जा रहा है तो टाइम, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपका टाइम कितना लगा, डिस्टेंस कितनी है 2.5 और स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर है तो इसलिए हम चेंज नहीं कर रहे 5। तो टाइम कितना लगा उसको 1/2 आवर लगा, मतलब कि कितना लगा, टाइम कितना हो गया आपका 1/2 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं ना, 60 एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो टाइम कितना हो जाएगा आपका 30 मिनट लगे उसको घर से मार्केट तक जाने में 30 मिनट लगे। अब सेकंड सिनेरियो, मार्केट से होम आ रहा है, फिर से ले लो। तो टाइम अब कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2.5 टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2.5 अपॉन में 7.5, 25 3 या 75, तो कितना लगा 1/3 आवर लगे उसको। तो मतलब कि 1/3 इंटू 60, मतलब कि कितना लगा 20 मिनट्स लगा। तो ऐसे जाने में उसको कितना लगा 30 मिनट्स, जाने में उसको कितना टाइम लगा उस पर्सन को, इट टुक 30 मिनट्स, और वापसी में उसको कितना टाइम लगा 20 मिनट्स। जब वो वापस आ रहा था तो 20 मिनट्स में वो वापस आ रहा। अब पहला केस 0 to 30, फर्स्ट केस लेके चलिए। अब फर्स्ट केस क्या है 0 to 30, तो यहाँ पे टाइम 0 है और यहाँ पे 30, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 30 मिनट लगे, तो 0 to 30 उसकी डिस्टेंस कितनी है, यही हो जाएगी, तो 2.5 किलोमीटर, दैट इज पाथ लेंथ। ओके, और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है 2.5 किलोमीटर। इस पोजीशन को आप 0 मान लेंगे, इस पोजीशन को आप 2.5 मान लेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, दिस पोजीशन माइनस दिस पोजीशन, 2.5 किलोमीटर। अब स्पीड निकालनी है अगर आपको, स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2.5 अपॉन में 30 मतलब 1/2, तो स्पीड भी वही रहेगी, क्योंकि स्पीड क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2.5 अपॉन में 1/2 कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि टाइम 30 मिनट है ना टोटल, तो आर में करोगे हाफ आवर हो जाएगा। ऐसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है आपका 2.5 अपॉन में 1/2, ये भी कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब वैसे भी हमने पढ़ा है जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, ठीक। अब सेकंड सिचुएशन ले लो, फर्स्ट हो गई, सेकंड सिचुएशन ले लो 0 to 50 मिनट। तो 50 मिनट में वो कहां पे था, 30 मिनट में यहां, फिर 20 मिनट में वापस यहां। तो 50 मिनट में वापस वो अपने घर पहुंचा था, अपने घर वापस पहुंच गया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे 0 to 50 में उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 2.5 किलोमीटर गया, फिर 2.5 किलोमीटर आया, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 5 किलोमीटर। और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0 से स्टार्ट किया था 30 और 20 50, वापस 0 पे आ गया, तो जो इनिशियल पोजीशन थी वही फाइनल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 0। तो अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी 5 अपॉन में 1/3, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस कितनी है उसकी टोटल 5
और टाइम कितना लगा उसको, सॉरी 1/3 नहीं, सॉरी टाइम कितना लगा उसको 50 मिनट्स, तो 50/60, ठीक है, क्योंकि 50 मिनट को जब तुम आर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो 60 से डिवाइड कर दोगे तो कट गया, तो स्पीड क्या हो जाएगी 5 × 6/5, तो 6 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या होगी स्पीड होगी। फिर से देख लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम कितना है लगा उसको यहां से यहां और यहां से यहां तक आने में टोटल 50 मिनट्स, ठीक है, तो टाइम 50 मिनट्स है, तो 50 को आर में कन्वर्ट करना तो 60 से डिवाइड कर दिया, तो 5/6 हो गया, 6 ऊपर चला गया, 5 × 6/5, 5 कट गया, 6 किलोमीटर पर आवर। अब वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 अपॉन में 5/6, तो वेलोसिटी तो क्या आ जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, है ना, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है 0, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड तो हमें समझ में आ गया, अब थर्ड वाला पार्ट देखो, फर्स्ट 30 मिनट्स, देखो 0 to 40 है ना, 0 to 40 मिनट है, तो पहले 30 मिनट्स के लिए वो कहां से कहां पहुंचा, 0 से कहां तक पहुंचा, 0 से 2.5 तक पहुंचा, ठीक, फिर अब बाकी कितने बचे 40 में से 30 निकल गए, 10 मिनट बचे, अगले 10 मिनट में वो किधर को जा रहा था, देखो 30 मिनट में वो यहां पहुंचा, क्योंकि देखो यहां से यहां तक पहुंचने में कितने टाइम लगा 30 मिनट्स, अब 40 मिनट में जब अगला 10 मिनट शुरू हुआ तो वो इधर को आ रहा था, तो 20 मिनट में उसने ये पूरी डिस्टेंस कवर करी, तो 10 मिनट में वो कहां पहुंचा होगा इस पोजीशन पे बीच में कहीं, और ये पोजीशन क्या है 1.25 पोजीशन, क्योंकि 2.5 का हाफ हो गया ना बीच में, तो 10 आफ्टर 10 मिनट्स उसकी पोजीशन क्या थी, फाइनल पोजीशन क्या थी 1.25, क्या थी 1.25, ठीक है। और तो यहां पे आप ये लिख सकते हो इनिशियल पोजीशन क्या थी आपकी 0, और अब फाइनल पोजीशन क्या होगी 1.25, क्योंकि यहां से यहां तक वो 1.25 चला, तो पहले तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 2.5 प्लस 1.25, कितनी हो जाएगी 2.5 प्लस 1.25, तो कितनी हो जाएगी 3.75 मीटर हमारी क्या हो जाएगी किलोमीटर हमारी क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा फाइनल पोजीशन क्या है उसकी 1.25, शुरुआत कहां से की थी 0 से, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 1.25 किलोमीटर, ठीक है 1.25 किलोमीटर, ये थर्ड केस है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम 3.75 अपॉन में टाइम कितना 40, ऊपर क्या आ जाएगा 60, ठीक है, क्योंकि आर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि टोटल टाइम 40 मिनट्स है, तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी, और वेलोसिटी क्या आ जाएगी 1.25 अपॉन में 40, और ऊपर क्या आ जाएगा 60, ठीक है, तो ये आपकी स्पीड आ गई और ये आपकी वेलोसिटी आ गई, तो ये हमारे तीनों केस के लिए हो गया, ओके। ये हमारा कौन सा था क्वेश्चन नंबर 14 था, ठीक है। 15 आप लोग कर लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर कोई इशू होगा देन आई विल एक्सप्लेन यू। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। अब जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं तो वो क्या कह रहे हैं, इसमें हमें कुछ ग्राफ दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा ग्राफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए सही है। चलो वन बाय वन ग्राफ चेक करते हैं। पहला ग्राफ ये आपका क्या है पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी टाइम पे घर पे हैं तो सेम टाइम पे आप स्कूल पे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मतलब कि क्या एक पर्सन एक टाइम पे दो पोजीशन किसी की हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो देखो ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड। अब ये यहाँ पे अगर हम लाइन खींचे ये
देखो 3 सेकंड पे दो पोजीशन शो हो रही है उसी यही एक ही पर्सन है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये आपको दिखाया गया है ना। तो एक ही टाइम पे हमारी कितनी पोजीशन शो हो रही है? दो पोजीशन। देखो 2 सेकंड पे भी दो पोजीशन है, 4 सेकंड पे भी दो पोजीशन है। तो एट वन टाइम वी कैन नॉट हैव टू पोजीशन। तो पहला ग्राफ हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, फिर दूसरा ग्राफ देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी है और ये हमारी टाइम। अब देखो क्या एक ही टाइम पे, जैसे 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, तो 2 सेकंड देखो एक ही टाइम पे आपकी दो वेलोसिटी हो सकती है। देखो 2 सेकंड पे ये वेलोसिटी है, वो आगे पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है ना। तो एक ही सेकंड पे आपकी दो अलग अलग वेलोसिटीज हो सकती हैं, एक ही टाइम पे नहीं हो सकती। तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाला ले लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ है, ये हमारी क्या है? स्पीड एंड दिस इज अवर टाइम। ये ग्राफ कुछ ऐसा सा है। ये तो ऐसे देख के पता चल गया कि गलत है। क्यों? क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव में होती है? नहीं होती है। यहाँ पे देखो स्पीड नेगेटिव में चली गई है, स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होती। तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। फिर फोर्थ ग्राफ किसके बीच में है? पाथ लेंथ और टाइम के बीच में। तो ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे ऐसे करके कुछ है। तो देखो एक बार आप मोशन में आएंगे तो क्या पाथ लेंथ कभी कम होगी? देखो जैसे कि ये एक स्टेप 1 मीटर का मान लो, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कभी भी मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे? नहीं होंगे, है ना। तो पाथ लेंथ एक बार मोशन में गए आप तो पाथ लेंथ कभी कम होनी नहीं चाहिए, तो कम हो गई। पाथ लेंथ कभी जीरो होगी नहीं अगर एक बार आप मोशन में आ गए, तो ये भी गलत। तो चारों ही ग्राफ हमारे क्या है? रॉन्ग है। ऑल 4 ग्राफ आर इनकरेक्ट फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 17 अपने आप ट्राई करना है, ग्राफ है आपको पता चल जाएगा क्या करना है देख के कि कब एक्सेलरेट कर रहा है, कब पोजीशन टाइम ग्राफ दे रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 काफी इंटरेस्टिंग टाइप का है कि ये एक पुलिस वैन है। ठीक है, ये हमारी क्या है? पुलिस वैन है। ठीक है, ये मूव कर रही है आपकी किससे? 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। 30 किलोमीटर पर आवर से ये मूव कर रही है। अच्छा, यही एक चोर जा रहा है मोटरसाइकिल पे, बाइक पे क्या जा रहा है? थीफ जा रहा है। ठीक है, ये हमारा थीफ जा रहा है बाइक पे, और कौन सी स्पीड से जा रहा है वो थीफ? 192 किलोमीटर पर आवर से। किससे जा रहा है? 192 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ठीक है, अब इसमें एक पुलिस वाला है जीप में, वैन में, उसने क्या किया? बंदूक गन फायर कर दी। ठीक है, फायर की तो इसमें से बुलेट निकली, ये बुलेट निकली हमारी। तो इसकी जो मजल स्पीड, जो बुलेट निकली कौन सी वेलोसिटी से निकली? 150 मीटर पर सेकंड से निकली, 150 मीटर पर सेकंड से निकली। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक पुलिस जो है, पुलिस की वैन चेस कर रही है थीफ को। तो पुलिस वाला है, उसकी जो वैन है 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और आगे थीफ 190 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो पुलिस मैन ने क्या किया? एक बुलेट फायर की, तो उसकी जिसकी मजल स्पीड कितनी है? 150 मीटर पर। ठीक है, तो ये क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ थीफ वीटी कितनी हो गई? 192 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी हो गई? 192 इंटू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 3 जा 15। तो
ये कौन सी स्पीड से जा रहा है, 160 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अच्छा वैन आपकी चल रही है, वेलोसिटी ऑफ वैन क्या हो गई, 30 इंटू 5 बाई 18, फिर 3 6 जा एंड 3 10 जा, 2 5 जा 2 3 जा, तो इसकी वेलोसिटी ऑफ वैन कितनी हो गई, 25 बाई 3 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो जो अब जो बुलेट की वेलोसिटी है, देखो आपकी वैन इस पे चल रही है, देखो अब जैसे ये वैन है, ये वैन है और ये गन है, तो वैन चल रही है इस स्पीड से, मान लो 30 किलोमीटर पर आवर से वैन चल रही है, तो इस गन के अंदर क्या है, बुलेट है, तो बुलेट भी किससे चल रही है, अभी जब मैंने फायर नहीं की तब तक बुलेट भी किससे चल रही है, आगे को वैन अगर 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो बुलेट भी 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ठीक है, अब जब बुलेट फायर की, तो अभी जब बुलेट यहां से निकलेगी तो बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगी, मदर स्पीड 150 प्लस 25 बाय 3, तो कितनी हो जाएगी आपकी 450 प्लस 25 बाय 3, तो कितनी हो जाएगी 475 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से आपकी बुलेट निकलती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक, अब थीफ को किस वेलोसिटी से लगेगी, देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिलेटिव टू थीफ, अब थीफ भी आगे को जा रहा है, बुलेट भी आगे को जा रही है, तो माइनस हो जाएगी, तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो किस वेलोसिटी से लगेगी 475 बाई 3 माइनस 160 बाय 3, तो कितना हो जाएगा 475 माइनस 160 बाय 3, 5 7 में से 6 गया 1 4 में से 1 गया 3 डिवाइड बाय 3 3 1 3 3 3 तो कितने लगेगी 105 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा अगर मान लो ये टोटल ऐड होके ये अगर इसकी वेलोसिटी से कम आता तो ये लगती ही नहीं, क्योंकि इसको ये टोटल जो कॉम्बिनेशन है इसकी वेलोसिटी से क्या होनी चाहिए ज्यादा, तभी तो ये टकरा पाएगी, क्योंकि ये आगे को भाग रहा है, जब आगे को भाग रहा है तो पीछे वाले को तेज भागना पड़ेगा ना, तभी इसको पकड़ पाएगा, तो अगर ये वेलोसिटी कम आती तो ये इसको कभी हिट नहीं कर पाती, अब ये हिट करेगी लेकिन इम्पैक्ट क्या होगा, कम होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, कम होगा, क्यों, जैसे ये दोनों उधर ही जा रहे हैं, जैसे कि आप आगे को भाग रहे हो, पीछे से कोई मारता है तो कम लगेगी, बट आप इधर को आ रहे हो, कोई आ रहा है तो आपको तेज लगेगी, जैसे बारिश ऐसे हो रही है और आप ऐसे दौड़ रहे हो, हाँ आप रुक जाओगे तो उतनी तेज नहीं लगेगी, बट आप रेन के अपोजिट अगर दौड़ रहे हो तो तेज लगती है। ठीक है, तो सेम सिनेरियो यहाँ पे, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बुलेट भी ऐसे ही जा रही है तो धीरे लगेगी, अगर ये अपोजिट आ रहा होता तो बुलेट बहुत तेज लगती, ये और ये क्या हो जाते फिर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 18। तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, आई गेस अब आप लोग बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। सो ये हमने क्या कर लिए, लगभग एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की।